जोरदार तालियां हम खुदावंद के गुलाम के और हम नारा भी लगाएंगे 1 2 3 हालेलुया 1 2 3 हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह की जय खुदावंद यीशु मसीह की जय जो जिंदा आसमान पर है जो जिंदा आसमान पर है जो जल्द आने वाला है जो जल्द आने वाला है आमीन तशरीफ रखें
मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखें, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 18 बाब 9वीं आयत से खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है। फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी लोगों आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी ने खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर देयकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे ऐसे तो ये खुदा का कलाम है जो अभी मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। यहाँ पर 2 अशखास जो हैं वो खुदा के घर हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं। एक मजहबी रहनुमा है फरीसी, और दूसरा महसूल लेने वाला जिसे बनी इस्राएल कौम यहूदी गुनहगार तस्वुर करते हैं। फरीसी खुदा के घर में जाकर अपनी खूबियां, अपनी रास्तबाजी, अपनी नेकी और खिदमत और इबादत के जो काम वो करता है उसको गिनवाता और जताता है और उस पर फख्र करता है, और साथ खड़े हुए महसूल लेने वाले को नाचीज जानते हुए कहता खुदा के सामने कि मैं इस महसूल लेने वाले की तरह गुनहगार भी नहीं। गोया ये शख्स जो काम खुदा का करने वाला है वो भी खुद कर रहा है। ये अपने आप को रास्तबाज और दूसरों को गुनहगार बयान कर रहा है। याद रहे कि किसी भी इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने आप को रास्तबाज और दूसरों को गुनहगार करार दे। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी नेकियां खुदा के सामने गंदी धज्जियों की मानिद हैं। हम खाक हैं, इंसान हैं, गुनहगार हैं। सो हमें कभी भी तकब्बुर, गरूर या अपनी रास्तबाजी पर भरोसा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो गुनहगार है वो भी खुदा के घर में आता है, लेकिन वो इतना अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, नादिम है, अफसुर्दा है, वो आसमान की तरफ भी नजर नहीं उठाता। और आसमान का लफ्ज बनी इस्राएल कौम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ताजीमन खुदा का नाम जुबान से नहीं लेते, वो खुदा का नाम लेने के लिए अक्सर आसमान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो महसूल लेने वाले ने आसमान यानी खुदा की तरफ
इस तरह ऊपर देखने की भी कोशिश ना की। इतना अपने आप को वो गुनहगार समझता है। दूसरे लफ्जों में वो खुदा के साथ आंख मिलाने के भी काबिल नहीं है, बल्कि वो छाती पीटता है और कहता है खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ गुनहगार पर रहम कर। वो खुदा का फर्ज, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफकत और खुदा की मेहरबानी और रहम को मांगता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर ऐलान किया कि इन दोनों में से कौन नेक है, कौन रासबाज है, कौन खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात इंसानों की सोच समझ और दुनियावी तालीम से बिल्कुल बरअक्स है। जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं खुदा की बादशाही में वो छोटे हैं, और जो खुदा की बादशाही में अपने आप को छोटे, आजिज़ और हदीम के तौर पर पेश करते हैं, खुदा उनको बड़ा अनाउंस करते, ऐलान करते। सो मैं आज खुदा का खादिम होते हुए आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, हम जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, हम जितना मर्जी चंदा दे दें, हम जितने मर्जी रूहानी बन जाएं, हम खुदा को मुतासर नहीं कर सकते, और ना ही खुदा इस किस्म के अमल से खुश होता है। आज खुदा हमें ये सिखाना चाहता है, हमें आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी इख्तियार करने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। वो अगरचे खुदा के बराबर था, उसने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, खादिम बना। उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवाया। इस आजिज़ी फरोतनी की वजह से खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदावंद मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। आइए सिद्धो अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, दुआ मांगे, और मेरी दरख्वास्त है बाजी डेजी से वो सामने आए जल्दी और मुख्तसर दुआ में हमारी रहनुमाई फरमा दें। सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। आए हम सब खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें, अपने सरों को झुकाए रखें और दुआ करें। कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया, क्योंकि तू मेहरबान बाप है, तुम्हें प्यार करता है और बार बार अपने पास आने के मौके बख्शता है। प्यारे खुदावंद बख्श दे कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाकर हम अपने गुनाहों को माने और प्यारे खुदावंद तेरे कदमों में आए, और उस महसूल लेने वाले की तरह हम भी अपने गुनाहों से छुटकारा पाएँ और तेरी नज़र में मकबूल ठहरें। प्यारे खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तेरे साथ गुजरें। तू मेहरबान बाप है, तू कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी है, और हमेशा प्यारे खुदावंद हमें तू प्यार करता है और हमें बुलाता है ताकि हम तेरे बच्चे बन जाए, इधर ना मुड़े उधर ना मुड़े, बल्कि तेरी तरफ देखते रहें। प्यारे खुदावंद इन बच्चों को तेरे ज़ख्मी हाथों में देती हूँ और तुझसे इल्तिजा करती हूँ तो इनके साथ हो। प्यारे खुदावंद कोई इनकी जुबानी की हकारत करने ना कर पाए, बल्कि प्यारे खुदावंद ये तुझ में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। जिस तरह ये कदो कामत में बढ़ते हैं, तेरी पहचान में भी बढ़ते जाएं, और प्यारे खुदावंद जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं तो खुदावंद लोग जाने कि ये तेरे बच्चे हैं, तेरे नाम लेवा हैं और मसीही बच्चे हैं। प्यारे खुदावंद तो इनको बड़ी बरकत दे, पढ़ाई लिखाई में इनका शामिल हाल हो, इनके असातिज़ा के साथ हो, अपने खादम के साथ हो। प्यारे खुदावंद जो हमें तेरे कलाम में से अच्छी बातें हम तक पहुँचाते हैं, बख्श दे कि हम उन पर अमल करके 100 गुना फल लाने वाले हों। इस अस्पताल को बड़ी बरकतों से भर दे, जो कमियां कमज़ोरियां हैं उनको दूर कर, इस अस्पताल की तमाम जुमला ज़रूरतों को पूरा कर। मेडिकल डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हो, ताकि प्यारे खुदावंद हो इस अस्पताल के लिए हर वक्त
तरक्की की बात सोचते रहें। इस अस्पताल को तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता कर, इसके इर्द गिर्द तेरे पाक रिश्तों का पहरा लगा रहे, और जो लोग यहाँ काम करते हैं तू हर एक के साथ हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ हो, कलोदनाई बख्श दे ताकि वो प्यारे खुदावंद इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझें और करने वाले हों। प्यारे खुदावंद तमाम रेजिडेंट्स के साथ हो, बड़ी बरकत दे, और प्यारे खुदावंद उनको अपनी पनाह में रख। आज की प्यारे खुदावंद हमारी तमाम शुक्रगुजारियों को, इल्तिजाओं को सुन, और प्यारे खुदावंद मैं इस वक्त ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन लोग हमारे साथ हैं उनको भी याद करती हूँ, और प्यारे खुदावंद वो तुझ में रहकर हमारे पास हैं, तो उनको भी बड़ी बरकत दे, और इस कलाम के वसीले से उनको प्यारे खुदावंद अपनी पनाह में रख और बड़ी बरकतों से मालामाल कर, उम्र की दराज़ी से आसूदा कर। प्यारे खुदावंद तू हमारी इन तमाम इल्तिजाओं को सुन, कबूल कर, मांग लेती हूँ तेरे ही मुकद्दस और अज़ीम नाम में, आमीन। सब मिलकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी और जिस हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की फाकत और शराकत तमाम मुकद्दसीन के साथ इस इदारे, जमात, कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। God bless you. Have a nice day. इबादत हो चुकी, आप सलामती से जा सकते हैं। थैंक यू।